आखिरकार जमुई जिले के कई सीटों से पर्दा आज उठ गया है। सबसे हॉट सीट चकाई, कौन लड़ेगा जनता दल यूनाइटेड से, इस पर से भी पर्दा उठ गया। जमुई सीट का क्या हुआ, कौन है वहां महागठबंधन का प्रत्याशी, राजद का प्रत्याशी, ये भी हम आपको बताएंगे। और दिल्ली से जो खबर है कि अमित शाह ने मना लिया है उपेंद्र कुशवाहा को, इन तीन बड़ी खबरों पर आज हम लाइव कर रहे हैं आपके सामने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लोग कंजूसी बरत रहे हैं सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में। दिल खोल के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आइए बात करिए चकाए हॉट सीट की। तो सुमित सिंह, बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट से चकाई का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके मुकाबले होगी ममता सिंह, जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट दिया गया है। तो अभी से कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले सिंबल मिला है सुमित सिंह को, और सुमित सिंह जल्द ही आकर चकाई की जनता को संबोधित भी करेंगे, फेसबुक लाइव भी होंगे। लेकिन जो खबर है, ब्रेकिंग खबर, कि सिंबल सुमित सिंह को मिल गया है। कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री निवास से वो बाहर निकलेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे। तो ये जो एक रहस्य था, क्या होगा नहीं होगा, कौन लड़ेगा, क्या सीट लोजपा को चली जाएगी, क्योंकि लोजपा का भी दावा उस सीट पर बरकरार बना हुआ था। तो सारे किंतु परंतु से पर्दा उठ गया है। चकाई से सुमित सिंह ही जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं। जल्द ही सारी चीजें अब आप लोग के सामने भी होगी, तस्वीरें भी सामने आएगी। जैसे ही तस्वीर आएगी हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन खबर पक्की है कि सुमित सिंह को ही जनता दल यूनाइटेड ने सिंबल दिया है, और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री निवास से वो बाहर निकलेंगे। जमुई सीट पर सस्पेंस बना हुआ है, कड़ा मुकाबला चल रहा है अजय प्रताप सिंह और रविंदर मंडल के बीच। शीर्ष नेतृत्व भी गहन मंथन कर रहा है। कल देर रात तक जमुई सीट को लेकर पूरी चर्चा हुई, आज भी चर्चा हो रही है। अगले कुछ घंटों में जमुई सीट को लेकर भी पर्दा उठेगा कि जमुई से प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन अजय प्रताप सिंह फिलहाल दौड़ में आगे चल रहे हैं। तो चकाई का हमने बता दिया, सुमित सिंह एक बार फिर वहां से चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। पिछले बार वो निर्दलीय लड़े थे, नीतीश सरकार का उन्होंने सपोर्ट किया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर बने थे। बीच में बड़ी खबरें उड़ गई कि नहीं मिलेगा टिकट, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन पहले दिन से ही सुमित सिंह आश्वस्त थे कि उनको टिकट जरूर मिलेगा। नीतीश कुमार के विकास पर उनको भरोसा था, अपने काम पर भरोसा था। तो आखिरकार उसका इनाम उनको मिला है, और वो टिकट लेकर जल्द ही चकाई पहुंचने वाले हैं। जमुई के लिए अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ पलों का, कुछ घंटों का। जमुई की खबर आपको बताएंगे। लेकिन खबर जो दिल्ली से आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कुछ भ्रम की स्थिति थी, कुछ टॉपिक पर डिस्कस करना था, वो सारी चर्चा हो गई, सारा डिस्कशन हो गया। अब एनडीए में सब ऑल इन गुड है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि अमित शाह ने उनको मना लिया है। महुआ सीट को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी उन्होंने नहीं दी कि महुआ में क्या होगा नहीं होगा, दिनारा में क्या होगा नहीं होगा, इस बारे में कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी। बस इतना ही कहा है कि सब कुछ सल्टा लिया गया है, अब कोई नाराजगी नहीं है। पटना वो आने वाले हैं, पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी चीजों को बताएंगे कि आखिर जो अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, बात हुई, उसमें हुआ क्या। लेकिन नटसेल में ये जानिए कि जो भी शंकाएं थी उपेंद्र कुशवाहा के दिल और दिमाग में, उसको अमित शाह ने क्लियर किया है, और हंसते मुस्कुराते अमित शाह के निवास से उपेंद्र कुशवाहा निकले हैं। तो एक जो बड़ा मसला आ गया था अचानक एनडीए के सामने, उसको निपटा दिया गया है। महागठबंधन की बात करिए तो मुकेश सहनी का भी मामला सेट है, हम आपको पहले भी खबर दिखा चुके हैं। लेकिन सीटों की संख्या और कितनी सीटों पर आरजेडी का प्रत्याशी होगा वीआईपी के टिकट पर, ये भी अभी तय होना बाकी है। तो इसको भी आज अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस के सीटों का भी ऐलान 2-3 घंटे में पटना में होगा कि पहले फेज में जिनको चुनाव लड़ना है, किनको किनको टिकट मिला है, इसका भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो इसका जवाब फिलहाल आप ना में दे सकते हैं। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन में हो रही है, ना एनडीए में हो रही है।
चूंकि चीजें ही इतनी उलझी हुई है और सबसे बड़ी उलझन तो चिराग पासवान के सामने है। अपने लोगों के साथ दिल्ली में वो बैठक कर रहे हैं। 4 उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया है, बाकी टिकट के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब है कि पेच अभी चिराग के खेमे में बना हुआ है, सारे पेच सुलझे नहीं है। अभी कुछ सीटों पर अभी भी विचार विमर्श जारी है, यानी का जो कहिए कि जो कांटा है एनडीए में अटका हुआ है। नीतीश कुमार पूरे फॉर्म में है, कल से चुनाव प्रचार में निकलने वाले हैं। कल सराय रंजन भी जाएंगे विजय चौधरी वाले नॉमिनेशन में, और दरभंगा में भी उनका कई कार्यक्रम लगा हुआ है। तो एक्टिव मोड में नीतीश कुमार हैं, तो बिहार के लिए एक अच्छी खबर है कि नीतीश कुमार एक्टिव मोड में है। जदयू के लिए भी ये अच्छी खबर है, लेकिन हर एक पार्टी में टिकट बंटने के बाद जो अमूमन हर चुनाव में होता है, विरोध देखा जा रहा है। भाजपा में भी रामसूरत राय का टिकट कटने से विरोध हो रहा है, जनता दल यूनाइटेड में भी विरोध है, हर पार्टी में विरोध है, चल ही रहा है। तो ये एक स्वाभाविक चीज है, लोग मानते हैं ये नेचुरल है। जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो तो नाराज होंगे ही होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर सुमित सिंह को लेकर है कि जनता दल यूनाइटेड ने उनको अपना सिंबल दिया है और जल्द ही वो अपने नॉमिनेशन के डेट का तो ऐलान कर ही चुके थे, जल्द ही नॉमिनेशन करेंगे। और वहां चकाई में जो है महागठबंधन की जो उम्मीदवार है ममता सिंह, उनसे उनका मुकाबला होगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।